Good morning to all of you. I am Kartar Chaudhary, lecturer in Government Polytechnic College अजमेर। आज ई लेक्चर में हम ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर या ट्रोपोस्कैटर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर या ट्रोपोस्कैटर, इसका अनदर नाम बियॉन्ड द ओरिजिन कम्युनिकेशन या फॉरवर्ड स्कैटर प्रोपगेशन या ओवर द ओरिजिन प्रोपगेशन भी होता है। बिफोर स्टार्ट द ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर आई विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ट्रोपोस्कैटर, द प्रीवियस मेथड्स यूज इन इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुराने टाइम में ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग प्रोसेस के लिए या कम्युनिकेशन के लिए जो एंटीनाज यूज़ किए जाते थे वो डिश टाइप के या बिलबोर्ड एंटीनाज यूज़ करते थे, और उन एंटीनाज का जो लॉसेज होते थे वो भी ज़्यादा होते थे और उनकी जो हाइट होती थी वो भी ज़्यादा होती थी। हाई पावर के एंटीना यूज़ करने होते थे। साइज़ 9 मीटर टू 36 मीटर होती थी, और एम्पलीफायर जो होते थे वो भी बड़े यूज होते थे जिनकी साइज़ 1 किलोवाट से 50 किलोवाट तक की होती थी। आगे देखते हैं, इस एरा में जो यूज किए जा रहे हैं वो सैटेलाइट से भी लिंक किए जा सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी पॉसिबल है। यानी अभी जो करंट एरा में जो ट्रोपोस्फेरिक एंटीनाज यूज़ किए जा रहे हैं वो कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, जिनकी साइज़ टिपिकली 1.2 मीटर टू 12 मीटर होते हैं, और जो एम्पलीफायर्स होते हैं वो भी छोटे यूज़ किए जा रहे हैं जो 10 वोल्ट से 2 किलोवाट तक के ही रेंजिंग के यूज़ किए जा रहे हैं। हाई डेटा ट्रांसमिशन पॉसिबल है। पहले लो फ्रिक्वेंसी कुछ वॉइस सिग्नल ही भेज पा रहे थे, जबकि अब जो सिग्नल्स भेज पा रहे हैं उनकी डेटा रेट काफ़ी हाई है, 20 मेगाबिट्स पर सेकेंड के सिग्नल तक भेज सकते हैं। तो दैट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन प्रीवियस एंड करंट ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग प्रोपगेशन। नाउ व्हाट इज ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग प्रोपगेशन, ये देखते हैं। देखिए डायग्राम में देख सकते हैं आप, ट्रांसमिटिंग एंटीना है, रिसीविंग एंटीना इधर है, और दोनों का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके से है कि किसी भी एंटीना से ट्रांसमिट होने वाली बीम या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल हवा में अर्थ के ओरिजिन के ऊपर हवा में प्रोपोगेट करे, और ये जो अर्थ के जो ऊपर प्रोपोगेट करे वो लगभग 6 to 10 किलोमीटर अबव रहे। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन के जैसे अर्थ की कर्वेचर को फॉलो नहीं करेंगे, और लाइन ऑफ साइट के जैसे एंटीना टू एंटीना सीधे भी नहीं जाएंगे, लेकिन ऊपर हवा में जाएंगे और अर्थ के सरफेस से होराइजन से 10 किलोमीटर एटलीस्ट ऊपर होंगे, और उनका कुछ अलाइनमेंट इस तरीके से होगा। ये इस प्रोपोगेशन में माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज यूज की जाती है, यानी VHF, UHF और SHF। नॉर्मली UHF और SHF के सिग्नल ही इस टाइप के प्रोपोगेशन में यूज किए जाते हैं, और उनको हवा में इस तरीके से बीम बना के रेडिएट किया जाता है। जैसा कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्नल की नेचर होती है कि वो एज ए बीम हवा में रेडिएट होते हैं, यानी उनकी विड्थ कम होती है, वो स्प्रेड जल्दी नहीं होते हैं और एक लाइन में प्रोपोगेट करते जाते हैं। तो उसको इस तरीके से एंगल सेट किया जाता है कि वो हवा में अर्थ के सरफेस से 10 किलोमीटर ऊपर जाके कहीं स्कैटर हो। और स्कैटरिंग होने के लिए बिकॉज ट्रोपोस्फियर में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात वाटर वेपर होती है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी यानी माइक्रोवेव सिग्नल्स जब उनसे स्ट्राइक करते हैं, इंटैक्ट करते हैं, तो स्कैटरिंग पॉसिबल होता है। सो
VHF, UHF एंड माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल इसमें यूज किए जाते हैं। डायग्राम आप देख सकते हैं। ट्रांसमीटर टी से सिग्नल्स छोड़े जा रहे हैं और रिसीविंग एंड आर पे जाके रिसीव हो रहे हैं, और बीच का जो एरिया है जहाँ पे सिग्नल स्कैटर हो रहे हैं डस्ट पार्टिकल की वजह से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर पार्टिकल की वजह से, और जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। मॉइस्चर पार्टिकल्स कभी ज़्यादा हो रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, कंटिन्यूसली उनकी नेचर भी चेंजेज हो रही है, तो उनकी वजह से स्कैटरिंग पॉसिबल हो रही है। लेकिन इसमें मैक्सिमम सिग्नल विदाउट स्कैटर ऊपर पेनिट्रेट कर जाता है, ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है। जितना सिग्नल छोड़ा जाता है उसका मैक्सिमम पोर्शन विदाउट स्कैटरिंग ऊपर निकल जाता है, और कुछ पोर्शन ही स्कैटर होकर रिसीविंग एंड तक पहुंच पाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप डायग्राम में, नो स्कैटर और ये लॉस्ट स्कैटर। ये सिग्नल आउटर रेंज में, इनकी डायरेक्शन गलत है, ये रिसीविंग एंड की तरफ नहीं जा रहे हैं इसलिए लॉस्ट हो जाते हैं। और ये ट्रांसमिटिंग एंड से जो जा रहे हैं कुछ सिग्नल स्कैटर ही नहीं हुए, ये सीधे सीधे निकल गए, तो मैक्सिमम पोर्शन तो सीधा सीधा निकल गया। कुछ की डायरेक्शन गलत हो गई, कुछ अर्थ पे आए लेकिन एंटीना की साइड में नहीं आए, बैक स्कैटर कहते हैं इनको। और कुछ सही डायरेक्शन में सिग्नल आए जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इसको फॉरवर्ड स्कैटर कहते हैं। यहाँ देख सकते हैं रिसीविंग एंड की तरफ आ रहे हैं फॉरवर्ड स्कैटर। तो इस तरीके से सिग्नल की स्कैटरिंग होती है, और सिग्नल रिसीविंग एंड पे पहुँचते हैं वो बहुत ही वीक सिग्नल होते हैं। लेकिन इस टाइप के प्रोपोगेशन से वो चीज़ पॉसिबल हुई जो लाइन ऑफ साइट से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। यानी लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन में एंटीना एक दूसरे को विजुलाइज देखते हुए, यानी लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस पे ही माउंट किए जा रहे थे, और इससे कम्युनिकेशन डिस्टेंस, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्नल की कम्युनिकेशन डिस्टेंस लिमिट हो रही थी। यानी VHF, UHF और SHF फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं भेज पा रहे थे, उनको आयनोस्फीयर से भी नहीं भेज पा रहे थे। तो ऐसे सिग्नल्स का प्रोपगेशन लॉन्ग डिस्टेंस अबाउट ट्रोपोस्फेरिक स्कैटर से लगभग 500 किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक सिग्नल का प्रोपगेशन करवाया जा सकता है। और अगर आयनोस्फीयरिक स्कैटरिंग करवाना हो, स्कैटरिंग दो तरीके से होते हैं। एक तो ट्रोपोस्फियर में वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स, डस्ट पार्टिकल्स, गैस मॉलिक्यूल्स, इनसे स्कैटरिंग करवाई जाए ट्रोपोस्फियरिक रीजन में, अर्थ की सरफेस से 6 किलोमीटर ऊपर हवा में, तो ट्रोपोस्फियरिक स्कैटरिंग कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी रेंज मैंने बताई VHF, UHF और SHF, और पार्टिकुलरली 2 गीगाहर्ट्ज के सिग्नल ज़्यादा सूटेबल होते हैं इस टाइप के प्रोपोगेशन में। यानी SHF जो रेंज है वो ज़्यादा सूटेबल होती है। लेकिन अगर इसी सिग्नल को आयनोस्फीयरिक रीजन की ई लेयर से स्कैटरिंग करवाया जाए तो उस केस में सिग्नल 1000 किलोमीटर के लमसम प्रोपोगेट किया जा सकता है, और यहाँ से सिग्नल को सेम उसी वे से ट्रांसमिट किया जाएगा। VHF सिग्नल को, ख़ास तौर से VHF सिग्नल को जो ई लेयर से स्ट्राइक करे और वहाँ से स्कैटर हो और सिग्नल रिसीव हो रिसीविंग एंटीना पे। तो दो टाइप के स्कैटरिंग हो गए, आयनोस्फीयरिक स्कैटरिंग एंड ट्रोपोस्फियरिक स्कैटरिंग। तो यहाँ पे ट्रोपोस्फियरिक स्कैटरिंग देखेंगे, और ये फुल्ली हवा में मॉइस्चर से वाटर वेपर जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल, उनकी वजह से होती है, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन भी लगातार चेंज होती रहती है, जिससे स्कैटरिंग जो प्रोसेस है वो भी वेरी होता रहता है। एक बार देखिए, रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन नैरो बीम एम्ड जस्ट अबव द हॉराइजन इन द डायरेक्शन ऑफ रिसीविंग एंटीना। यानी जो ट्रांसमिटेड एंटीना से सिग्नल छोड़े जाते हैं वो रिसीविंग एंटीना की डायरेक्शन में छोड़े जाते हैं,
और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्नल होते हैं जो नैरो बीम के रूप में प्रोपोगेट करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लाइन ऑफ साइट से जो कवरेज हो रहा था वो लिमिटेड था, वो अर्थ की सरफेस यानी अर्थ के राइजन से लिमिट हो रहा था, उससे आगे एक लिमिट से आगे नहीं जा पा रहा था। लेकिन अगर उससे आगे रिसीविंग एंटीना अगर और ज़्यादा आगे माउंट हो, यानी थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ानी हो, लॉन्ग डिस्टेंस करनी हो, किस रेंज में, माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी रेंज में, तो उसमें ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग पॉसिबल है। उसकी वजह से सिग्नल को आगे दूरी तक भेजा जा सकता है। देखिए साफ साफ लिखा है रेडियो राइजन अप्रोक्सीमेटली 15% बियॉन्ड द 15% बियॉन्ड द ट्रू राइजन, यानी रेंज कम्युनिकेशन डिस्टेंस बढ़ाई जा सकती है। और एक दूसरा फिनोमेना और होता था डिफ्रेक्शन, यानी एंटीना लाइन ऑफ साइट से भी अगर आगे लगा दिया जाए तो अर्थ की कर्वेचर से सिग्नल डिफ्रेक्ट होके और ज़्यादा आगे तक प्रोपोगेट करवाए जाते थे। तो एक वो भी दूसरा कॉन्सेप्ट होता था। लेकिन लाइन ऑफ साइट में लगभग 50 to 65 किलोमीटर तक इतने ही सिग्नल जा पाते हैं, और इस ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग में लगभग 300 किलोमीटर, और अगर अर्थ की एटमॉस्फेयर उसको सपोर्ट करे तो 400 किलोमीटर तक सिग्नल प्रोपोगेट करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका ड्रॉबैक्स ये है कि लार्ज साइज एंटीना रिक्वायर्ड होता है, हाई पावर्ड ट्रांसमिटिंग एंटीना चाहिए, सेंसिटिव रिसीविंग एंटीना चाहिए, और जो एम्पलीफायर्स हैं वो भी हाई पावर के चाहिए, और मैक्सिमम सिग्नल हवा में रेडिएट हो जाता है, पेनेट्रेट कर जाता है एटमॉस्फेयर को और आगे ऊपर स्पेस में चला जाता है, और मिनिमम सिग्नल सम पोर्शन ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल इज रिसीव्ड एट रिसीविंग एंटीना। सो ये इसका ड्रॉबैक्स है। लेकिन इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं कि माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसमिट किया जा चुका है, और माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो बीम फॉर्म में ट्रांसमिट होती है, प्रोपोगेट करती है, उसको कुछ इस अलाइनमेंट पे कि हवा से ऊपर अर्थ की सरफेस होराइजन के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर ऊपर रहे और स्कैटर हो, और स्कैटर होकर रिसीविंग एंड पे उसका अगर कुछ पोर्शन भी जा रहा है, तो उससे ये पॉसिबल हो रहा था कि कम्युनिकेशन डिस्टेंस इन पार्टिकुलरली माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज कैन बी इंक्रीज्ड अप टू 300-400 किलोमीटर्स और मोर। दूसरा एडवांटेज ये हो रहा है कि हालांकि सारी पावर लॉस हो रही है, कुछ पावर ही मिल रही है, लेकिन ये मिलिट्री और कमर्शियल पर्पज़ से इन एप्लीकेशंस में इसका ज़्यादा यूज हो रहा है। कमर्शियल रेडियो कम्युनिकेशन में और मिलिट्री, इन दोनों में ही इसका ज़्यादा यूज हो रहा है, और ये मोर रिलायबल होता है, ये मोर सिक्योर ट्रांसमिशन होता है। तो ड्रॉबैक्स भी है, फ़ायदे भी हैं। आप देख सकते हैं सिग्नल कैन बी स्कैटर्ड, सिग्नल कैन बी डिफ्रेक्टेड, यानी बियॉन्ड द ओरिजिन अगर सिग्नल का ट्रांसफ़र करवाना हो माइक्रो फ्रिक्वेंसीज का, तो स्कैटरिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। थैंक यू वेरी मच। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, ये इसमें दोनों बताए हैं, आयनोस्फेरिक स्कैटरिंग और होराइजन जो होता है ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग। तो लाइन ऑफ साइट जो बाउंडेशन था उसको भी इम्प्रूव किया गया है ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग। थैंक यू।